मान लेते हैं कि एक कंपनी है पीटर इंग्लैंड जो कपड़े बनाती है, टी शर्ट्स बनाती है। वो जो कंपनी है उसके अंदर दो डिपार्टमेंट्स है, एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर तीन डिपार्टमेंट्स है। फर्स्ट डिपार्टमेंट कपड़ों को काटा करता है, सेकंड डिपार्टमेंट कपड़ों को स्टिचिंग किया करता है, एंड थर्ड डिपार्टमेंट कपड़ों की पैकिंग करता है। सर्विस डिपार्टमेंट, अब देखिए वहाँ पर ये जो इतने सारे लोग हैं वो खाना भी खाएंगे, तो एक कैंटीन डिपार्टमेंट है। और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको स्टोर कीपर डिपार्टमेंट बोल दिया। मतलब वहाँ पे सारा का सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है, आपके बॉक्सेस रखे हुए हैं, आपका ये कैंटीन का सामान रखा हुआ है, आपकी कैंची, धागा, यार्न, कपड़ा सब रखा हुआ है जहाँ पे ये काम होता है, ठीक है। इस तरीके से ये 5 डिपार्टमेंट्स है कंपनी के अंदर। अब कंपनी के अंदर क्या हुआ, कंपनी ने सबसे पहले अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पता लगा लिया कि भाई इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर कितना खर्चा हुआ है एंड इन सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर कितना खर्चा हुआ है। तो मैं वो नंबर्स लिख देता हूँ। कंपनी ने पता लगाया कि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर इनका 10 रुपीज़ का खर्चा मतलब ओवरहेड हुआ है। ओवरहेड के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम लोग स्पेसिफिकली। 10 रुपीज़ का ओवरहेड लगा है। स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी ने पता लगाया 15 रुपीज़ का ओवरहेड लगा है। पैकिंग डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर पता लगाया 20 रुपीज़ का ओवरहेड लगा है। कैंटीन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर पता लगाया, वहाँ पर भी 20 रुपीज़ का ओवरहेड लगा है। एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर पता लगाया 45 रुपीज़ का ओवरहेड लगा है, ठीक है। अभी आ, ये जो खर्चे सारे के सारे लगे हैं, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ये जो भी खर्चे आपके लगे हैं, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सारे खर्चे हैं ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपके 10 रुपीज़ का खर्चा है, तो ये 10 कैंची या फिर सीजर्स आपको दिख रही होगी। 15 रुपीज़ का खर्चा आपका स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, तो 15 थ्रेड्स आपको दिख रहे होंगे। ऐसे करके ये खर्चा हर एक आइटम 1 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी के लिए। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा डिटेल देता हूँ, वो डिटेल समझने की कोशिश करना, और ये ज़रूरी है क्योंकि डेटा इसी तरीके से आपके पास में मेजॉरिटी टाइम आता है। देखो, कैंटीन डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर खाना बनेगा, और वो खाना किस किस को खिलाएंगे कैंटीन वाले, सुनना। कटिंग वाले लोग आएंगे उसके अंदर खाना खाएंगे, स्टिचिंग वाले लोग आएंगे उसके अंदर खाना खाएंगे, पैकिंग वाले लोग आएंगे उसके अंदर खाना खाएंगे, स्टोर्स वाले लोग हैं जो स्टोर कीपर है जो स्टोर रूम के बाहर खड़ा है वो भी आकर खाना तो खाएगा, और कैंटीन वाले खुद भी खाना खाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मेरी बात समझना, अब मैं आपको एक डिटेल लिख कर दूंगा और उसको लॉजिकली भी अपने लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं, देखो कैंटीन डिपार्टमेंट जो है वो कटिंग डिपार्टमेंट वाले 10% लोगों को खाना खिलाता है। कटिंग डिपार्टमेंट वाले 10% नहीं, मतलब कैंटीन मान लेते हैं कि टोटल अगर मैं बोलता हूँ 100 लोगों को खाना खिलाता है कैंटीन डिपार्टमेंट, 100 लोगों को खाना खिलाता है, ठीक है। तो उसमें 10% लोग जो होते हैं वो कटिंग डिपार्टमेंट से आकर खाना खाते हैं, इसका मतलब ये हो गया। ऐसे ही कैंटीन जो खाना खिलाते हैं उसमें 40% लोग क्या स्टिचिंग डिपार्टमेंट वाले आकर खाना खाते हैं। कैंटीन जो खाना खिलाता है बहुत सारे लोगों को, उसमें से ये नंबर लिख देता हूँ, 20% लोग जो है वो क्या पैकिंग डिपार्टमेंट से आते हैं और खाना खाते हैं। एक बार के लिए देखो, मुझे मान के चलना पड़ेगा कि कैंटीन डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम करते हैं वो अपना घर से टिफिन लेकर आते हैं, तो कैंटीन डिपार्टमेंट खुद के लोगों को कोई खाना नहीं खिलाता। ये एक बार मुझे मान के चलना पड़ेगा, तभी मैं कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि क्यों नहीं खिलाता वो खुद के लोगों को खाना। और मान लेते हैं कैंटीन डिपार्टमेंट जो है वो स्टोर्स वाले लोगों को 30% खाना खिलाता है, 30% लोग आते हैं उसके पास में। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे देखो कैंटीन के अंदर लोग आकर खाना खाते हैं, तो कैंटीन के अंदर 100% जो भी खाना खाया जाता है उसमें 10% लोग तो कटिंग डिपार्टमेंट से आ जाते हैं, 40% लोग स्टिचिंग डिपार्टमेंट से आ जाते हैं, 20% लोग पैकिंग डिपार्टमेंट से आ जाते हैं, 30% लोग ये स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट से आ जाते हैं। इतने इतने परसेंट लोग आकर कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर बैठकर खाना खाते हैं। ये बात समझ में आई। इसी के साथ साथ में स्टोर कीपिंग के ऊपर भी बात करते हैं, या फिर स्टोर कीपिंग से पहले इस बात को और समझते हैं कि ये कैंटीन डिपार्टमेंट कहना क्या चाहता है। कैंटीन डिपार्टमेंट सिंपल सा बोल रहा है कि कैंटीन डिपार्टमेंट कटिंग डिपार्टमेंट को 10% सर्विस दे रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे ही कैंटीन डिपार्टमेंट स्टिचिंग डिपार्टमेंट को 40% सर्विस दे रहा है, मतलब 40% लोगों को खाना खिला रहा है एक तरीके से। कैंटीन डिपार्टमेंट पैकिंग डिपार्टमेंट को 20% सर्विस दे रहा है। यही कैंटीन डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट को 30% सर्विस दे रहा है। ऐसे पूरी डिटेलिंग है ये, ठीक है। अब इसके बाद में जो स्टोर कीपर डिपार्टमेंट है इसके ऊपर बात करते हैं। स्टोर कीपर डिपार्टमेंट क्या है, अब देखो जो स्टोर कीपर इंसान है उसके पास में फ़ोन आता है कि भाई हमारे लिए कैंची लेकर आओ, तो उसे टाइम लगता है, वो ढूंढता है, करता है, देता है।
ऐसे स्टोर कीपर के पास में स्टिचिंग डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है, वो बोलते हैं हमारे लिए धागा लेकर आओ, कपड़े लेकर आओ, हमें काटना है इसको, ठीक है, ये स्टिच करना है। तो ये धागा लाने में उसे टाइम लग जाता है। स्टोर कीपर के पास में फ़ोन आता है कि भाई पैकिंग के लिए हमें बॉक्सेस चाहिए, तो बॉक्सेस लेकर आओ, तो स्टोर कीपर को अपना टाइम देना पड़ता है। स्टोर कीपर के पास में फ़ोन आता है कि भैया राशन ख़त्म हो गया है, राशन लेकर आओ, आटा लेकर आओ, तभी कैंटीन में खाना बन पाएगा, तो ये भाग के जाके खाना के लिए राशन का रॉ मटेरियल लेकर आता है। तो ये जो स्टोर कीपर है इसको भी अपना टाइम इन चारों डिपार्टमेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और लास्टली स्टोर कीपर खुद के लिए कोई टाइम नहीं देता, एक बार के लिए मुझे वो मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर कीपर क्या करता है, ये चारों डिपार्टमेंट्स को कुछ ना कुछ टाइम देता है। तो मान लेते हैं स्टोर कीपर सारे टाइम में से 50% टाइम तो कटिंग डिपार्टमेंट को दे देता है। मतलब अगर मैं घंटों में बात करूं तो मान लेते हैं 50 घंटे जो है ये स्टोर कीपर कटिंग डिपार्टमेंट को अपने दे देता है, सामान लाने में, ले जाने में, वो सब चीज़ों में। स्टोर कीपर 10% टाइम जो है वो अपना स्टिचिंग डिपार्टमेंट को दे देता है, कपड़े का ये धागा उनके पास में पहुंचाने के लिए। यही स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो पैकिंग डिपार्टमेंट को 30% टाइम दे देता है उनके लिए बॉक्स लाने ले जाने में। और ये स्टोर कीपर वाला जो है राशन लेकर आता है और भी सामान लेकर आता है, तो उन सबको लाने ले जाने या हैंडलिंग के अंदर उसका 10% टाइम या 10 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे करके मान लेते हैं अगर स्टोर कीपर के टोटल 100 घंटे हैं, 100 घंटे हैं, उसमें से इतना 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 परसेंटेज ये चारों डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे देता है। तो इस तरीके का क्या डेटा मैंने आपको समझाया है, बट आपके पास में क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ आता है। अब आपको इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए, तब हम लोगों ने ये बातें की है। अब देखो, मेथड का नाम है स्टेप मेथड, ठीक है, या फिर स्टेप लेडर मेथड। स्टेप लेडर मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको खर्चे बांटने हैं। स्टेप लेडर मेथड के अंदर देखिए रूल्स होते हैं, एक तो होता है कि भाई क्यों कर रहे हैं, एक होता है रूल्स। अब जैसे कोई कंपनी की पॉलिसी है कि 10 बजे आना है, आप बोले कि 10 बजे ही क्यों आना है, मैं तो 11 बजे भी आ सकता हूँ, मैं तो 9 बजे भी आ सकता हूँ। भाई आने के लिए तो आप कभी भी आ सकते हो, पर जो पॉलिसी होती है, जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो स्टेप मेथड है इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। कुछ क्या, इसके दो इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहला रूल क्या है उसकी बात कर रहा हूँ, और इम्पॉर्टेंट भी है वो, ठीक है। देखो हमको क्या करना है, हमको सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को बांटना है। आप लोगों को ये तो पता ही है कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो किसके बीच में बढ़ते हैं, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में बढ़ते हैं। तो हमें सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को बांटना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला रूल जो है वो सबसे इसका गोल्डन रूल है, ये अगर गलती करते हैं तो अपने आगे के आंसर ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, कैंटीन डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। आप बोलेंगे ये औरों को भी दे रहा है, बट मैं एक बार स्टोर्स के ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूँ। और आप बोलेंगे स्टोर्स डिपार्टमेंट कैंटीन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, मैं इसके ऊपर भी एम्फेसिस कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, परसेंटेज टर्म्स में सोचो, कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, कैंटीन डिपार्टमेंट ज़्यादा काम कर रहा है या स्टोर्स डिपार्टमेंट ज़्यादा काम कर रहा है। आप बोलेंगे देखो कैंटीन डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, किसके लिए, स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि कैंटीन डिपार्टमेंट 30% सर्विस दे रहा है स्टोर्स डिपार्टमेंट को, और जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही सर्विस दे रहा है, किसको, कैंटीन डिपार्टमेंट को। मतलब कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा सर्विसेज दे रहा है। सबसे पहला रूल ही ये है, द सर्विस डिपार्टमेंट विच गिव्स हाईएस्ट परसेंटेज सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। मैंने अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं लिखा है, अदर सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा ठीक कर देते ताकि ये पूरा लिखा हुआ दिखे आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने ये लिखा है कि सबसे पहला रूल है कि एक ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा सर्विसेज देता है, कौन सा वाला देता है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कौन सा है, यहाँ पे हियर कैंटीन देता है, तो सबसे पहले कैंटीन के खर्चों को हम लोग बांटेंगे। तो जो कैंटीन डिपार्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट को, तो कैंटीन डिपार्टमेंट के खर्चों को सबसे पहले बांटेंगे। देखो सबसे पहले बांटेंगे उसका मतलब है कि ये वाले खर्चों को सबसे पहले बांटा जाएगा, ये वाले खर्चे जो हैं 20 वाले, ठीक है।
आप बोलेंगे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर ये मेथड आपने नहीं किया, ये प्रोसेस यूज़ नहीं किया तो गलती हो जाएगी, और ये गलती होने की बहुत हाई संभावनाएं हैं। तो सबसे पहला रूल है कि सर्विस डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मैंने लिखा है देखो सर्विस डिपार्टमेंट, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो सर्विस डिपार्टमेंट जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा परसेंटेज सर्विस देता है उसका खर्चा सबसे पहले बांटेंगे। ठीक है, मैंने ये वापस से बोला है, तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सर्विस देता है उसको हम लोग सबसे पहले बांटेंगे। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपने दिमाग में बिठा ली। अब इतनी सी बात के बेसिस पे आप बोलेंगे सबसे पहले किसके खर्चे बांटेंगे। देखो किसके खर्चे बांटेंगे, कैंटीन डिपार्टमेंट के खर्चों को हम लोग बांटेंगे। ठीक है, कैंटीन डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो देखो इतना 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 एंड इतना। जनरली क्या होता है, आपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये देखा है कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बीच में बढ़ते हैं, बट स्टेप मेथड के अंदर क्या होता है, स्टेप मेथड में सबसे पहले डिपार्टमेंट जिसका खर्चा बांट रहे हैं ना, उसका खर्चा ये चारों डिपार्टमेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप बोलेंगे देखो कैंटीन डिपार्टमेंट का 20 का खर्चा है, 20 रुपीज़ का खर्चा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 20 रुपीज़ का खर्चा है और इस खर्चे का 10%, इस खर्चे का 10% किसके पास चले जाएगा, आप बोलेंगे कैंटीन डिपार्टमेंट के खर्चे का 10% कटिंग के पास चले जाएगा, तो मैंने इसको 10% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप बोलेंगे देखो कटिंग डिपार्टमेंट के पास में खुद में 10 का खर्चा था, जैसे यहाँ पे 10 कैंची है, 2 रुपए का खर्चा इसके पास कहाँ से आ गया, आप बोल देंगे 2 रुपए का खर्चा इसके पास ये डिपार्टमेंट से आ गया, कौन से वाले से, कैंटीन डिपार्टमेंट से इसके पास में आ गया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 2 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ऐसे ही आप बोलेंगे स्टिचिंग डिपार्टमेंट को देखो, तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट जो है कैंटीन के अंदर टोटल 20 का खर्चा था राइट, इस 20 के खर्चे का 40% स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएगा, तो वो 40% आपने यहाँ पर भेज दिया। तो अब आप ध्यान से देखो यार, देखो यहाँ पर स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर 15 रुपीज़ का खर्चा पड़ा था, ये 15 थ्रेड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, 8 रुपीज़ का जो खर्चा है वो इसके पास में और आ गया, ये 8 कप्स यहाँ पर आ गए, तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा 23 का हो गया है। देखो अगर आप कैंटीन डिपार्टमेंट का भी फोटो देखोगे ना, तो आप देखो बोलोगे कि कैंटीन में से 2 रुपीज़ तो किसके पास चले गया था, 2 रुपीज़ कटिंग के पास चले गया था, वो मैंने माइनस करके दिखा दिया। ऐसे ही 8 रुपीज़ जो है वो स्टिचिंग के पास चले गया था, ये भी माइनस करके दिखा दिया। तो आप बोलेंगे टोटल 10 रुपीज़ कैंटीन से अभी तक जा चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो कैंटीन में बचे कितने हैं, 10 रुपीज़, तो आप देख लो यहाँ पे 10 कप्स है, 10 रुपीज़ यहाँ पे कैंटीन में अभी भी बचे हुए हैं। तो हम लोग कैंटीन का जो खर्चा है वो यहाँ पर 20 का दिया हुआ है, और इस 20 के कैंटीन के खर्चे को कितना परसेंटेज पैकिंग के अंदर भेजा जा रहा है, आप बोलेंगे कैंटीन का जो खर्चा है उसका 20% पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जा रहा है, तो 20% पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर चले गया, तो यहाँ पे 4 रुपीज़ का खर्चा आता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे देखो जो पैकिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर 4 का खर्चा यहाँ पे नीचे देखिए ये आ चुका है, कहाँ से, ये कैंटीन डिपार्टमेंट से आ गया है। अब कैंटीन डिपार्टमेंट का अगर फोटो देखेंगे तो आप बोलेंगे कैंटीन से 2 रुपीज़ ऑलरेडी कटिंग में जा चुका है, 8 रुपीज़ ऑलरेडी स्टिचिंग में जा चुका है, एंड 4 रुपीज़ जो है वो पैकिंग के अंदर अभी अभी गया है, तो कैंटीन से टोटल 14 रुपीज़ अभी तक बढ़ चुके हैं। कैंटीन के अंदर टोटल 20 रुपीज़ पड़े थे, उसमें से 14 डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, इसका मतलब 6 रुपीज़ अभी भी कैंटीन में बचे हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ऐसे ही अब आप क्या बोलोगे कि कैंटीन जो है वो स्टोर्स को अपना 30% खर्चा बांट देता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे कैंटीन का 20 रुपीज़ का खर्चा था, उसका 30% स्टोर्स के पास में चले जाएगा, उसका 30% मतलब कितना हो गया, आप बोल देंगे उसका 30% मतलब 6। तो देखिए ये 6 का जो खर्चा है वो यहाँ पर कहाँ पर चले गया, आप बोल देंगे स्टोर्स रूम के पास चले गया। एक्चुअली ये नंबर यहाँ पे अननेसेसरीली ज़्यादा दिख रहा है, बट हाँ ये टोटल 51 है। ठीक है, तो 6 जो ग्लासेस का खर्चा है वो आपका स्टोर रूम के पास में चले गया है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, एक सेकंड रुकना, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, या नेसेसरली नहीं तो कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि देखो भैया एक तरीके से हमारे कैंटीन से अब 6 भी हट गया है, तो आप बोलेंगे सिंपली कैंटीन से क्या हुआ है, कैंटीन से टोटल 20 रुपीज़ कैंटीन के अंदर था, उसमें से 2 रुपीज़, 8 रुपीज़, 4 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़ हमारा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब मेरी बात सुनना, स्टेप मेथड का रूल 2 है, रूल 2, सेकंड रूल के ऊपर बात करता हूँ।
सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रूल है कि अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ चुका है, उसके पास में वापस में कभी भी खर्चा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो अभी आपको क्या लग रहा होगा कि स्टोर कीपिंग का 51 खर्चा है, तो आपको लग रहा होगा ये 50% कटिंग में भेज दो, इस 51 का 10% स्टिचिंग में भेज दो, इस 51 का 30% पैकिंग में भेज दो, इस 51 का 10% कैंटीन में भेज दो। ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने ये 51 का 10% कैंटीन के अंदर भेज दिया तो वापस से कैंटीन के अंदर कुछ खर्चा आ जाएगा, फिर कैंटीन वाले खर्चे को हम लोगों को वापस से ये रेशियो में बांटना पड़ेगा, ये जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेप मेथड बोलता है एक बार जिस सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ चुका है उसके पास में वापस खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये है, वंस overhead distributed by any service department, comma, it won't receive overhead from another department। ये वापस से कोई दूसरे डिपार्टमेंट से ओवरहेड रिसीव नहीं करेगा, ये दूसरा रूल है, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया है रूल नंबर 2, ये दूसरे कोई डिपार्टमेंट से खर्चा रिसीव नहीं करेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब आप बोलेंगे ये 51 रुपीज़ है, ये किसके बीच में बटेगा? ये कटिंग, स्टिचिंग एंड पैकिंग, सिर्फ इन तीनों के बीच में बटेगा और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तीनों के बीच में बटेगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर एक गड़बड़ी है, इसका तीसरा रूल और बताना पड़ेगा, नहीं तो मैथमेटिकली गड़बड़ी हो जाएगी। थर्ड रूल मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिमेनिंग ओवरहेड इन रेशियो, नॉट परसेंटेज। नॉट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परसेंटेज में नहीं बांटना है आपको, रेशियो में बांटना है खर्चे को। खर्चे को रेशियो में बांटना है, इसका मतलब क्या हो गया उसके ऊपर बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, पहले मैं गलत करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं सही कर दूंगा। एक बार नीचे की पिक्चर्स को मत देखना, क्योंकि पिक्चर्स का कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रहेगा, मैं गलत कर रहा हूँ इस वजह से। अगर देखो आपको लगता है कि ये 51 जो है इसका 50% लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो आपने कटिंग में भेज देना है। आपको लगता है कि ये 51 का खर्चा है और इस 51 का 10% वो स्टिचिंग में भेज देना है। आपको लगता है ये जो 51 का खर्चा है इसका 30% पैकिंग में भेज देना है, और कैंटीन में तो कुछ जाएगा ही नहीं ना अभी तक, आपको तो ध्यान है ही। तो आपने क्या किया, आपने देखो इन तीनों खर्चों का टोटल करो। इन तीनों का जब आप टोटल करोगे, तो मैं टोटल करके दिखा देता हूँ, सम ऑफ दीज थ्री। तो क्या होगा, देखो अभी तक तो आपका 45.90 का ही खर्चा बटा ना, क्योंकि भाई 50%, 10% और 30% तीनों को मिलाते हैं तो ये आता है 90% ही। तो टोटल 51 रुपीज़ के खर्चे का सिर्फ 90% ही बट पाया है, जबकि अपने को बांटना तो टोटल 51 रुपीज़ का खर्चा है, अपने को 51 पूरा बांटना है। तो पूरा बांटने के लिए क्या करेंगे, सुनना, इसको रेशियो के अंदर बांटेंगे, ना कि परसेंटेज के अंदर। तो वो कैसे करेंगे, सुनना। देखो इन तीनों का टोटल कितना होता है, आप बोल देंगे इन तीनों का टोटल होता है कितना हमारा 90। मैं यहाँ पे एक बार इन तीनों का टोटल करके दिखा देता हूँ। तो आप बोलेंगे हमारा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 50:10:30। इस रेशियो के अंदर खर्चा बांटेंगे। अब आप बोलेंगे रेशियो और परसेंटेज में क्या ही फर्क होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर जो लिखा था, आपने लिखा था यहाँ पे 50%, मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई ये जो रेशियो था, इन तीनों का टोटल होता है 90। तो आप इसको ऐसे करेंगे तो देखो ये 28.33 आ रहा है, अभी 28.33। अभी दूसरा वाला जो आप इसको करेंगे, आप बोलेंगे इसका रेशियो था 10 डिवाइडेड बाई 90 यहाँ पे, तो आप बोल देंगे ये 5.67 आ रहा है। तीसरा जो है आप बोल देंगे ये हमारा आता है कितना, 30 डिवाइडेड बाई 90, तो ये जो आता है ये 17 का खर्चा आता है, ठीक है। अब अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे ना, देखो मैं यहाँ पे तीनों का टोटल करके दिखा देता हूँ। आप तीनों का टोटल करोगे तो देखो तीनों का टोटल 51 आता है, मतलब ये 51 का खर्चा बट गया है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि भाई कोई चीज़ को रेशियो में बांटते हैं ना तो वो पूरी खत्म हो जाती है, बट परसेंटेज में बांटते हैं तो जितना परसेंटेज नहीं बटा वो नहीं बटा, वो बचा रह जाता है। तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना मैथमेटिकली, जिस दिन आपके दिमाग में ये बात क्लिक होगी आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज अलग बात होती है, रेशियो अलग बात होता है।
तब तक के लिए आपको ये रूल ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो बचा हुआ ओवरहेड है यहाँ पे, जो हमारा 51 का ओवरहेड था उसको रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होएगा, गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो आप जैसे इसको बांट देंगे तो क्या होगा, सुनना, आप बोलेंगे देखो यहाँ से 51 हमारा हट जाएगा, तो मैंने यहाँ से एक बार 51 हटा दिया, तो आप बोलेंगे देखो स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट में आपका 0 का खर्चा हो गया, क्योंकि 51 बचा था, वो 51 पूरा का पूरा इन तीनों के बीच में बट गया है। यहाँ पर 0 हो गया, कैंटीन ऑलरेडी 0 था ही, और इन सबका टोटल कर लेंगे, तो आप बोलेंगे 10 रुपीज़ का खर्चा, इस कैंची 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 को देखोगे ये 10 रुपीज़ का खर्चा है। कैंटीन से इसके पास 2 रुपीज़ का खर्चा आया था, ये जो 2 कप्स है वो कैंटीन के खर्चा है। और आप बोलेंगे कि भाई 28 रुपए का खर्चा कटिंग डिपार्टमेंट में कहाँ से आया, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट से अभी अभी हम लोग बांट कर लाए हैं, तो ये सारे आदमियों को गिन लोगे ना आप, ये तो आपका 28.33 रहेगा इन सबको गिनने पर। तो आप बोलेंगे टोटल कितना हो गया, आप बोलेंगे 10 का तो ऑलरेडी था, 2 डिस्ट्रीब्यूट होकर आया, 28.33 डिस्ट्रीब्यूट होकर आया, तीनों का जो टोटल आएगा वो 40.33 के बराबर आएगा, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ऐसे ही आपका स्टिचिंग डिपार्टमेंट के अंदर आप बोलेंगे 15 का खुद का खर्चा था, तो ये 15 धागे आपको दिख रहे होंगे। आप बोलेंगे 8 रुपीज़ का खर्चा स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, ये कप वाला जो है ये कहाँ से आया, ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट में आया था कैंटीन से। और आप सही बोलेंगे आप अभी अभी डिस्ट्रीब्यूट होके स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट से 5.67 का खर्चा आया है, ठीक है। तो 5.67 कितना होता है, वो यहाँ पर आपके पास में आकर ये टोटल 28.67 आपका बन जाता है। कैसे, 15 प्लस 8 दोनों को जोड़ लिया एंड 5.67 को और जोड़ लिया, तो आप बोलेंगे ये 28.67 बन जाता है। सिमिलरली पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग सोच सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आपको ये ध्यान में भी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज एग्जाम के अंदर गलती हो जाएगी। 3 सिंपल रूल, पहला रूल कि भाई कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा सर्विस दे रहा है, उस सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को सबसे पहले बांटेंगे। दूसरा रूल कि भाई एक सर्विस डिपार्टमेंट जो है जिसने अपना खर्चा बांट दिया, वो वापस से दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से कोई भी खर्चा नहीं लेगा। एंड तीसरा सिंपल रूल, जो बचा हुआ ओवरहेड है उसको परसेंटेज में नहीं बांटना है, नहीं बांटना है। मैंने यहाँ पे रिमेनिंग लिखा है, बचा हुआ जो ओवरहेड उसको परसेंटेज में नहीं बांटना है, ये रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।